शहर में डाकू राज यके बाद दीगरे डाके। सदर डिवीजन में 4 घंटों में डकैती की 8 वारदातें। रायविंड में प्रॉपर्टी डीलर से 8 लाख लूट लिए गए। नवाब टाउन में दुकान पर डाका, डाकू 1.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। मांगा मंडी में डाकू शहरी से 60,000 छीन कर ले गए। सुंदर में आबिद जबकि चूंग में डाकू ने फहीम से नकदी और मोबाइल छीन लिया। जौहर टाउन में शहरी अयान रुक गया। रायविंड में डाकू ने शहरी फारूक पर फायरिंग कर दी। गुजरपुरा के इलाके में भी डकैती, डाकू ने शहरी से नकदी और मोबाइल छीन लिया। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। डिफेंस में मायरा को ज़ाहिर जदूद ने कत्ल किया। पुलिस के ज़ेर हिरासत मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। मायरा के साथ 3 साल से दोस्ती कायम थी। कुछ अर्सा से मकतूला ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मायरा को कत्ल कर दिया। कत्ल समेत तमाम कहानी का मायरा की दोस्त सिकरा को इल्म था। मुलजिम जदून ने पुलिस को इब्तदाई बयान में सब बता दिया। केस की तफ्तीश में सानेहा रिंग रोड टीम भी शामिल। CIA मॉडल टाउन को रिकॉर्ड समेत ज़ेर हिरासत मुल्जिमान तक रसाई दे दी गई। खुदकुशी का ड्रामा बेनकाब। ग्रीन टाउन में मारी जाने वाली लड़की रिमशा को गला दबाकर कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आश्कार हो गया। 20 साला रिमशा की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। रिमशा ने हाकिम चौक के तैमूर से पसंद की शादी की थी। ससुराल वाले बेटी पर तशद्दुद करते थे। कत्ल करने के बाद खुदकुशी का ड्रामा रचाया। वालिद रिमशा सलीम अहमद। मुल्जिमान फरार हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। मजीद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस काना में होने वाले अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। भतीजा ही चचा का कातिल निकला। मुलजिम मुजम्मल के अपनी चची फौजिया के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। दोनों ने साथी मुलजिम शुएब से मिलकर अल्ताफ सैन को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और कत्ल कर डाला। CIA काना पुलिस ने मुलजिम मुजम्मल, फौजिया और शुएब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से आला कत्ल, पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजिमान कत्ल की संगीन वारदात के बाद फरार थे। ACR रिपोर्ट्स का इख्तियार न होने की वजह से फील्ड अफसरान बात को संजीदा नहीं लेते हैं। DIG ट्रैफिक पंजाब ने IG से मातहत अफसरान की ACR रिपोर्ट्स लिखने का इख्तियार मांग लिया। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक के मामलात में पेचीदगियाँ सामने आने के बाद ACR रिपोर्ट्स का इख्तियार मांगा गया। CTO और ट्रैफिक के DSPs की ACR रिपोर्ट्स मुतालिका इजला के आला अफसरान लिखते हैं। नवा साल बगैर इम्तिहान किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। SOPs के तहत हर सूरत इम्तिहानात लिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून में होंगे। इम्तिहानात की तारीख का फैसला खुद सूबे करेंगे। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में अहम फैसले। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं कोरोना ने तलबा को बहुत नुकसान पहुँचाया। तालीमी इदारे खोलने के लिए असातिज़ा की वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है। चंद दिनों में तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। हर तरफ महंगाई का राज। चिकन ने रेट में बीफ को भी पीछे छोड़ दिया। ब्रायलर मजीद 7 रुपये महंगा हो गया। 451 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगा। बीफ की सरकारी कीमत 450 रुपये मुकर्रर। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 41 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर चीनी और आटा दस्तयाब ना हुआ। 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 1050 रुपये में फ़रोख्त। 85 रुपये किलो वाली चीनी भी 110 रुपये बिकने लगी। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे। नया घर बनाना अब और मुश्किल हो गया। खाम लोहे की कीमतों में अदम इस्तेहकाम। तामीराती सरिया महंगा हो गया। तामीराती सरिया की कीमत 1,35,000 रुपये फ़ी टन हो गई। ब्रांडेड स्टील की कीमत 1,44,000 रुपये तक पहुंच गई। ईद के बाद अब तक सरिया 5,000 रुपये फ़ी टन तक महंगा हो चुका।
पाकिस्तान स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन हुक्काम कहते हैं खाम लोहा महंगा होने से मुकामी स्टील सेक्टर मुतासिर हो रहा है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार हलफ ना उठा सके। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी समेत कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गईं। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं होंगे। मुल्क का मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत है। रात के अंधेरे में नाअहल करने की कोशिश की गई। चौधरी निसार की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 2 रोज़ बाद बड़ी बातें बताने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं चौधरी निसार के खिलाफ अदालतों में दरखास्तें ज़ेर समात हैं। दरखास्तों का स्टेटस मालूम होने के बाद उन्हें हलफ की इजाज़त दी जाएगी। पंजाब असम्बली की तारीख में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में पहले भी हल्फ हुआ। पैनल ऑफ चेयरमैन हलफ उठाने का मजाज। मौजूदा दौरे हुकूमत में ही हलफ होने की कानूनी मिसाल सामने आ गई। 12 जून 2020 को तहरीक इंसाफ की MPA सानिया कामरान ने रुकनीत का हलफ उठाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने हलफ लिया। फ्लैटीज में होने वाली हलफ की तकरीब में वजीर कानून राजा बशारत भी मौजूद थे। पंजाब असम्बली में फिर लोटा लोटा की गूंज। मुनहरिफ लीगी रुकन मौलाना गियासुद्दीन के ऐवान में आने पर लोटा लोटा के नारे। अपोजिशन बेंचों पर भी तो लोटे बैठे हैं। अज़मा बुखारी और समीउल्लाह खान तो लोटों के नारे ना लगाएं। लीगी अरकान के नारों परवेज़ रशीद वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद का जवाब। समीउल्लाह खान बोले कि पता करें 2018 के इलेक्शन से 6 माह कबल वज़ीर आला पंजाब की जमात में थे। वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। पता नहीं इतना बजट भी है कि नहीं। बोले बड़े और छोटे ज़िले तबाही ने मईशत तबाह कर दी। अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया। कोरोना के बाद जारी मजीद 6 मरीज जान से गए। शहर में 290 नए केसेज रिपोर्ट। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में कमी होने लगी। अस्पतालों के 50% ICU खाली हो गए। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए शहरियों का रश। UCH गुलबर्ग में भी वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने इंतजाम का जायज़ा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं जून में 3 लाख तक अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाएगी। आवाम को महफूज और म्यारी वैक्सीन लगाई जा रही है। कमिश्नर लाहौर ने टाउन हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं तमाम अफराद वैक्सीन लगवाएं, खुद को महफूज बनाएं। ट्रैफिक का इज़्दिहाम काबू करने का मंसूबा। फिरोजपुर रोड पर नए अंडरपास की तामीर का काम शुरू। गुलाब देवी के मुकाम पर 690 मीटर तवील अंडरपास बनेगा। अंडरपास की तामीर के लिए फिरोजपुर रोड पर टेस्ट पाइलिंग लगे का काम का आगाज़ किया गया। मंसूबा 9 माह में मुकम्मल किया जाएगा। 1 अरब 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गुजरात सरकार के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। शेरावाला गेट के मुकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का आगाज़ कर दिया। एक मोरिया पुल चौक में टेस्ट पाइलिंग के लिए मशीनरी लगा दी गई। DG LDA अहमद अजीज़ तारड़ का साइट का दौरा। कहते हैं फ्लाईओवर की तखमीना लागत 2 अरब 63 करोड़ 37 लाख रुपए है। फ्लाईओवर मंसूबा 10 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। बल्दियाती इदारों की बहाली नामंजूर। पंजाब हुकूमत मैदान में आ गई। अदालत उज़्मा के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। बल्दियाती इदारे बहाल करने से अरबों रुपए का नुकसान होगा। अदालत बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक 25 मार्च के फैसले को कलअदम करार दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का दरख्वास्त में मौक़िफ़। साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद कहते हैं पंजाब हुकूमत कहीं भी चली जाए नाकाम होगी। हुक्मरान नलायक हों तो ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मुंतखब अफराद को घर बिठाकर मुल्की तरक्की को ब्रेक लगा दी गई।